हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। तो आइए हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। साथियों, संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन को मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, मान लें n एक प्राकृतिक संख्या है। जब n क्यूब को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो हमें शेष a प्राप्त होता है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है a एक पूर्ण घन है, दूसरा ऑप्शन है a एक पूर्ण वर्ग है, तीसरा ऑप्शन है a दोनों एक पूर्ण घन है और एक पूर्ण वर्ग है, चौथा ऑप्शन a ना तो एक पूर्ण घन है और ना ही एक पूर्ण वर्ग है। तो देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा आंसर होगा, पहला का कहता है n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या साथियों, जैसे यहाँ पे सम और विषम, हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। माना n कोई भी संख्या, जैसे 4, 5, 6 या ऐसे बहुत सारी कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या होगा, n बराबर यदि 4 है तो n क्यूब क्या होगा, ये 4 का घन होगा, जिसका मतलब होता है 64। जब हम 64 को 9 से विभाजित करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 9 सत्ते 63, एक हमें मिला शेष। चलिए और हम देखते हैं विषम संख्या को। n बराबर यदि हम 5 लेते हैं तो यहाँ भी n क्यूब होगा, जो कि 5 का घन हो गया, जो हमारा होगा 125। यदि इसको हम 9 से भाग दें तो साथियों, भाग लगाने पे हमें मिला शेषफल 8। तो देखा जाए तो यहाँ जो शेषफल 1 बचा था और यहाँ जो शेषफल 8 बचा, ये क्या है, ये 2 का घन है और ये 1 का घन है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए एक पूर्ण घन है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दो अभाज्य युग्म संख्या a माइनस बी और a प्लस बी के लिए a और b क्या हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें एक शब्द आया है, दो अभाज्य युग्म संख्या। तो अभाज्य युग्म संख्या क्या होती हैं। अभाज्य ये अभाज्य युग्म संख्या है, जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13 और 17, 19। तो क्वेश्चन कहता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये कोई अभाज्य युग्म संख्या है। तो चलिए, हमने मान लिया a माइनस बी और a प्लस बी ये 3/3,5 युग्म संख्याएं हैं। तो a माइनस बी का मान होगा 3 और a प्लस बी का मान होगा 5। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2a बराबर 8 हो गया, 2 से कटेगा 4, a का मान 4 आ गया। a माइनस बी बराबर 3 में a का मान रखने पर, तो a का मान
रखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 4 माइनस बी बराबर 3। माइनस बी का पक्षांतर करेंगे तो माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, और 3 का पक्षांतर करेंगे तो 4, ये 3 प्लस में है, पक्षांतर होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो बी का मान 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। तो साथियों हमें आंसर क्या मिला, ए का मान 4 और बी का मान 1। परंतु यह जो 4 और 1 संख्याएं मिली, ये हमारे ऑप्शन में से कौन सी सही होगी, सह अभाज्य होगी कि युग्म अभाज्य होगी। तो देखिए ये युग्म अभाज्य तो नहीं है, क्यों, ये भाज्य संख्याएं भी नहीं है, ये सम संख्या भी नहीं है। 4 सम है परंतु 1 सम नहीं है। भाज्य संख्याएं 4 है लेकिन 1 भाज्य संख्या नहीं है। युग्म अभाज्य, ये ट्विन प्राइम संख्या नहीं है। सह अभाज्य, ये संख्याएं सह अभाज्य होंगी। आपका आंसर ए सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों पढ़ते हैं क्वेश्चन। कनक अपने धनराशि में से 30 पेन या 50 पेंसिलें खरीद सकती है। वह अपना 80% धन खर्च करती है और 10 पेन खरीदती है। शेष धनराशि के साथ वह अधिकतम कितनी पेंसिलें खरीद सकती है। ऑप्शन साथियों यहाँ पे दिया है ए बी सी डी। तो देखिए ये कहती है कि कनक अपनी धनराशि में से 30 या 50 पेंसिलें खरीद सकती है। फिर वो अगला क्वेश्चन है कि वह अपने 80% धन खर्च करती है और 10 पेन खरीदती है। तो चलिए आइए हम लगाते हैं क्वेश्चन को, आंसर हमारा क्या होगा देखते हैं। तो हमने माना कि जो धनराशि है वो कुल मिला के 100 रुपये होगी, और इस धन का जो 80% है राशि, उसका वो क्या करती है, 10 पेन खरीद लेती है। तो इसका 80% देखिए, तो 100 का यदि हम 80% निकालें तो बहुत ही आसान है। आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई 100 लेते हैं तो इसको हम प्रतिशत के रूप में ही लेते हैं, इस प्रकार से कि हमें लगाने में आसानी हो। तो देखिए 80 रुपया हुआ, 100 का 80% 80 रुपया हुआ, मतलब 80 रुपये में वो 10 पेन खरीदेगी। इसका अर्थ क्या होगा, एक पेन की कीमत 80/10 हो जाएगा, जो कि 8 रुपया हुआ। क्वेश्चन में कहा गया है 30 पेन वो खरीद सकती है अपने धनराशि से। तो देखिए यदि 10 पेन का 80 रुपया लगता है तो एक पेन का 8, यदि 30 पेन वो खरीदती है तो वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 गुणे 8 का, यानी कि 240 रुपये का होगा। अब क्वेश्चन साथियों देखिए, वो कहती है 30 पेन या 50 पेंसिलें, यानी कि जो 30 पेन की कीमत है वो 50 पेंसिल के कीमत के बराबर है, 50 पेंसिल के कीमत के बराबर है। यानी कि 30 पेंसिल का कीमत है 240, तो 50 पेंसिल का कीमत 240 होगा। यदि हमें एक पेंसिल का निकालना है तो हम 240 को 50 से भाग देते हैं और हमें मिलता है 4.8 रुपये, यानी कि एक पेन का कीमत 4.8 रुपये है।
चलिए अब हमें पेंसिल का कीमत मिल गया। अब हम देखते हैं, देखिए हमारे पास था 100 रुपये, 80 रुपये का तो हमने पेन ले लिया, हमारे पास बचा है 20 रुपया। तो 20 रुपये में हम कितने पेंसिल को खरीद सकते हैं? तो 20/4.8 हो जाएगा। तो यदि इसको हम काटें तो हमें मिलेगा 4.16, या लगभग अगर लिया जाए इस अंक को राउंड ऑफ किया जाए तो हमें 4 पेंसिल हम खरीद सकते हैं। तो साथियों यही हमारा होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 4 पेंसिल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 111 से 245 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य डैश है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका माध्य निकालने का प्रयास करते हैं। 111 सभी विषम संख्याओं, तो ये विषम संख्याओं साथियों 2 अंक बढ़ जाएगा, 113 फिर 115 ऐसे करते करते 243 245 तक ये संख्या जाएगी। तो साथियों एक समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता है, यदि आप जानते होंगे, ए जो हमारा पहला पद होता है 111 और जो एल है वो हमारा अंतिम पद होता है 245। हमें समांतर माध्य निकालना है, ये शॉर्टकट है साथियों। अगर आपको ये शॉर्टकट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a + l/2। a का वैल्यू 11 होगा और l का वैल्यू 245 होगा बटा 2 हो गया। जोड़ने पे हमें मिलता है 356/2। काटने पर हमें मिल जाएगा 178, जो कि हमारा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरात्मक क्षेत्र श्रेणी का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 7, 10, 13, 16। दूसरा है 1, 1/4, 1/7, 1/10। सी है 3, 1/3, 1/27 और डी है 2, 4, 6, 9। ये साथियों अमीन परीक्षा 2016 में आया था। साथियों मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, अलग अलग कंपटीशन के अलग अलग एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ताकि आपका तैयारी बहुत विधिवत हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो साथियों हरात्मक श्रेणी का अर्थ पहले हम समझेंगे कि ये क्या होता है। देखिए हरात्मक श्रेणी जो होती है उसमें हर समांतर श्रेणी में होते हैं, जो हर होते हैं वो समांतर श्रेणी में होते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब किसी भी 2 क्रमागत पदों में हर का जो अंतर है वो समान होता है। हर का अंतर, हर कहते किसे हैं साथियों, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। जैसे 2/7 है, 8/9 है, तो ये जो 2 है ये आपका होगा हर, ऊपर वाला अंक होता है अंश। देखिए कौन से ऐसे हरात्मक श्रेणी हैं ये हमें पता करना है। तो देखिए ए और डी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें हर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए 1, 1/4, 1/7, 1/10, इसमें 3 का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे 1/3 है और 1/27, तो इसमें तो बहुत अंतर है, यानी कि ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी वो सही
हमारा सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है यदि एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है तो सातवां पद क्या होगा। 4 ऑप्शन साथियों दिए गए हैं और हमें इसका सही आंसर निकालना है। साथियों आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा इसके लिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन केवल फॉर्मूला पे लगते हैं। तो देखिए, जो समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, nवां पद ये है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका होगा पहला पद। और जो दूसरा पद है वो आपका होगा a प्लस डी बराबर 13, क्योंकि यहाँ पे a प्लस डी जो है वो दूसरा पद है और दूसरा पद यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 13। अच्छा, पांचवा पद क्या होगा साथियों। पांचवा पद आपका होगा a प्लस 4d, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन में दिया गया है 25। साथियों, सातवां पद क्या होगा। सातवां पद होगा a प्लस 6d। देखिए यहाँ पे a प्लस 4d था, पांचवा था तो 4d, सातवां है तो 6d। अब हमें यहाँ पर साथियों यहाँ पर हम a और d का मान निकालेंगे। तो देखिए, दूसरा पद के अनुसार हम क्या करेंगे साथियों। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके समझ में ना आए, तो इसीलिए स्किप ना कीजिए। देखिए, a प्लस डी का मान जो है वो 13 है। हम इसका प्रयोग करके a प्लस डी बराबर 13, इसको हम a बराबर 13 माइनस डी लिखेंगे। जो पांचवा पद है a प्लस डी प्लस 4 बराबर 25, इसमें हम a का मान लिखेंगे। कैसे करेंगे, a का मान हमें मिल गया। अब हम पांचवें पद में जो कि a प्लस 4d बराबर 25 है, इसमें हम a के स्थान पर, इस a के स्थान पर हम 13 माइनस डी को लिखेंगे। तो a के स्थान पे हम लिखेंगे 13 माइनस डी और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 4d। ये 25 के बराबर होगा। साथियों, 13 और 4d में से एक डी घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस 3d बचेगा, जो कि 25 के बराबर होता है। अब साथियों क्या करेंगे, 3d बराबर 25। साथियों यहाँ पे इस 13 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। 3d बराबर 25 में से 13 घटाने पर हमको मिलता है 12। d बराबर 12 बटा, यहाँ भी ये 3 जो गुणा में है वो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 चौक 12 होता है। d बराबर 4। साथियों, हमें d का मान 4 मिल गया। अब यदि हम दूसरे पद में ये देखिए a प्लस डी बराबर 13, हम क्या करेंगे, a प्लस डी बराबर 13 लिख देंगे। यहाँ जो d का मान 4 है उसको यहाँ पे d का मान 4 लिख देंगे। a प्लस डी का मान 4 है बराबर 13। a बराबर 13 माइनस 4 बराबर, घटाने पे हमको मिलेगा 9, तो a का मान 9 मिल गया और d का मान मिल गया 4। सातवां पद के लिए साथियों हमने लिखा था a प्लस 6d, तो a के स्थान पे 9 प्लस 6 गुणे 4,
हल करने पे हमें मिलेगा 33। ये हमारा होगा सही आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है, 281, 409, 541 और 437। साथियों आपको एक ट्रिक बता दूं, आपको यदि 2 से और 20 तक यदि आपको वर्ग याद है, तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि इसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब, तो हम क्या करते हैं, हम इसका वर्ग निकाल के देख लेते हैं कि जो संख्या दी गई है, जैसे संख्या दी गई है 281, कि क्या ये संख्या अभाज्य है अथवा नहीं। तो 281 देखिए 17 हम होता है 289, जो इस संख्या से बड़ी है, यानी कि इसका जो भाज्य होगा वो इन्हीं संख्याओं में से कोई एक होगा। तो आप देख लीजिए क्या कोई संख्या इससे कटती है, तो ये संख्या किसी से नहीं कटती। ऑप्शन नंबर बी 407, भैया ऐसे लगेगा, यहाँ जो ऑप्शन नंबर जैसे 409, तो 19 19 होता है 361, तो हम देखते हैं कि ये किसी संख्या से कटती है। तो साथियों ये किसी संख्या से नहीं कटती। आइए फिर चलते हैं 541 की तरफ, तो देखिए ये भी किसी संख्या से नहीं कटती। आइए चलते हैं अगला ऑप्शन 437 की तरफ। साथियों ये 19 से भाज्य है, तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी, 437 19 से भाज्य है। साथियों आज का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है 75,382 को 33 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है साथियों, आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें केवल भाग लगा दीजिए 33 से और 75,382 को भाग करके देख लीजिए। तो आइए करते हैं, का जो शेषफल है वो बचेगा 10। आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 2143 को 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या होता है। हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 55, दूसरा है 57, तीसरा है 56 और चौथा है 54। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। अड़तीस से यदि हम विभाजित करेंगे 2143 को, तो हमें भागफल कितना मिलेगा। अड़तीस को 5 से करेंगे तो 190 होगा, और इसको करेंगे तो 2, इसको 6 से करेंगे तो हमें मिलेगा 228, और यहाँ पे घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 1, 15। तो साथियों यदि हम इतने 2143 को 38 से भाग देते हैं तो हमें भागफल मिलेगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों ये क्वेश्चन व्यायाम शिक्षक में आया था, प्रशिक्षक में।
तो ये आपके दिमाग का भी अच्छा एक व्यायाम करवाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये कहता है एक 6 अंकों की संख्या ABCDEF बनाने के लिए अंक 1 2 3 4 5 और 6 प्रत्येक एक बार उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि 3 अंक संख्या ABC 4 से विभाजित है, BCD 5 से विभाजित है, CDE 3 से विभाजित है और DEF 11 द्वारा विभाजित है, वह संख्या है। तो देखिए इसे हम कैसे लगाएंगे। 6 अंकों की संख्या हमारी जो है वो होगी ABCDEF, ये 6 अंकों की संख्या होगी। ये इसे हम मान लेते हैं प्रथम। संख्या में अंक कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। साथियों क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। लिखा है 3 अंक संख्या ABC 4 से विभाजित है। तो 3 अंक संख्या ABC जो है ये हमारा हो जाएगा 3 2 4 5 6 1। इसको मान लेते हैं 2। यदि हम 1 और 2 की तुलना करें तो हमें मिलेगा A का बराबर 3, B बराबर 2, C बराबर 4, D बराबर 5, E बराबर 6 और F बराबर 1। अब क्वेश्चन कहता है ABC 4 से विभाजित है। तो ABC अर्थात ABC अर्थात 324 ये 4 से विभाजित है। तो ये कटेगा तो आएगा 81। BCD ये कहता है क्वेश्चन 5 से विभाजित है अर्थात 2 4 5। ये 5 से विभाजित है, मतलब इसको यदि हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 49। CDE ये 3 से विभाजित है। तो ये CDE हमारा है 4, D है 5 और E है 6। इसे यदि हम काटते हैं तो हमें मिलता है 152। और DEF ये 11 से विभाजित है। तो D का मान है 5, E का मान है 6 और F का मान है 1। 5 से 61 11 से, तो 11 से यदि काटते हैं तो 55 11 51 हो गया। तो साथियों हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C सही होगा।